सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, सबके उत्पत्ति करता, सबके धारण पोषण करने वाले, कर्मों के बंधन को काट के काल से छुड़वाने वाले बंदी छोड़ है। बच्चों, आप किस्मत वाले हो, बहुत अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो। आपको परमात्मा की शरण प्राप्त है कबीर साहिब की। और इस घोर कलयुग के अंदर आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी से आपस में बात कर ले, कोई रिश्तेदारी में चला जा, फोन पर बात होती है बस। बाकी माया के जोड़ में दिन रात एक रखिए और कोई सेठ हुआ नहीं दिखाई देता। काल ने सबकी ऐसे ही बुद्धि फेर रखी है। काल चाहता है कि उस जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रथमतः राम नाम इसके याद नहीं आवे और कोई पिछले संस्कार से प्रेरित हो तो उसको जैसे बताया था इसने परमात्मा से वार्ता हुई जब के तीर्थ व्रत तप तप मन लाऊं। तीर्थ व्रत
देवी देव पुजवाऊं। और इस तरह मतलब गलत साधना पर लगा दूंगा जिनसे कोई लाभ होगा नहीं, और ये मानव अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। और पहली बात तो ये कोशिश करता है कि इसकी सभी नास्तिक हो जाए। अब देखा, दास ने देखा गांव का गांव, जिस गांव में दास का जन्म हुआ, और सभी गांव में रिश्तेदारियां थी हमारी, जहां जा गए बहुत ही नेक, ईमानदार, अच्छी नेक नीति और सभ्य इंसान होते थे, लेकिन राम के निकट नहीं थे। क्योंकि उनको ये समझ में आ गई थी, वो इतना समझ रखा था कि सब पाखंडी संत हैं, दुनिया को लूटते फिरते हैं, सारी झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए सब ये करते फिरते हैं। अपना काम करो और अपना ठीक से ईमानदारी से जीवन कमाओ और खाओ। ये नास्तिक हुए बैठे सारे, क्योंकि सतयुग से लगे थे हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए, उसको पाने के लिए साधनाएं की, कठिन से कठिन तप किए हम सब ने, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हाथ नहीं लगा। सतयुग से लगे थे हम भक्ति करने, कठिन तप किए, खड़े होकर, अग्नि में बैठकर, पानी में खड़े होकर, हमने वेदों को पढ़ा, ऋषियों ने हमारों ने फिर हमें बताया, तो उसके अनुसार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में केवल एक ओम नाम है। चारों वेदों में एक स्थान पर ये ओम नाम का जाप करने का संकेत है। ओम नाम का जाप काल ब्रह्म का है। हमने डट कर भक्ति करी। जैसे गांव में कोई भक्ति का मार्ग प्रदर्शन करवाया करते थे, प्रचार करते थे, वो भी कहा करते थे कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का स्मरण करे तो उसकी मुक्ति हुई। अब पता चला तो कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा, ये यम के हलकारे करें, हाथों में लिए वेद, ये काल के दूत थे सारे, जो गलत मार्गदर्शन कर गए। ओम नाम का जाप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, काल ने उसको वेद प्राप्ति से पहले आकाशवाणी की थी कि तप करो। तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी को परमात्मा का आदेश दिया, और ये अपने वंशज ब्राह्मणों ऋषियों को बता दिया। तो सब ने आकाशवाणी परमात्मा की मान के ब्रह्मा जी के बताए अनुसार तप कियो घोर। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें 1000 तप, घोर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। जैसे आपको बताया था, श्री मद देवी भागवत के अंदर प्रथम स्कंद में प्रसंग आता है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा अपने पिता से, पिताजी सारी सृष्टि का मालिक कौन है? कबीर साहब कहते हैं, इन अब तक ये नहीं पता, संशय इनका निवारण नहीं हुआ अभी तक किसी का भी। अब शिव जी को देख लो, वो तप करता है, समाधि लगाता है, शंकर ध्यान धरे विश्वासर अजोता ही सुख जावे, कि अभी तक उसके ये नहीं समझ में आ रही है भगवान है भी कौन, ना कोई दिखा उसने समाधि में। इनसे तप आ जाता, तप से सिद्धि आ जाती है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान मालिक कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं एक बार विष्णु जी के पास गया था, मिलने। वो समाधि लगाए बैठे थे। बहुत देर के बाद उनकी समाधि खुली, तब मैंने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप सबके मालिक हो, आप सबके रचनारे, आप किसकी ध्यान लगा रहे हो, किसकी भक्ति करते हो? विष्णु जी बोले, मैं दुर्गा जी की भक्ति करता हूँ, और मेरे संज्ञान में इससे ऊपर कोई शक्ति, कोई भगवान नहीं है, और मैं ज्यादातर तप करता हूँ। तप करके फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर राक्षसों से लड़ता हूँ, उनको मारता हूँ। कोई थोड़ा बहुत समय मिलता है जब घर पे रह पाता हूँ। अब ना नारद को पता, ना ब्रह्मा को पता, ये पुराणों की बात है। तो
जिनको ये सच्चा मानते हैं, और न विष्णु को पता भगवान है कौन। है। बच्चों देखो आपकी किस्मत सराहो, आपको कितना निर्णायक ज्ञान मिला। ऋषियों ने साधनाएं की, आम साधारण व्यक्ति समझ गया कि इतना तप, इतना कठिन साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते। इसलिए अपना काम धंधे में लगे रहे, बच्चे पैदा करो काल के लिए, पालो पोसो मर जाओ। तो इन साधनाओं को गरीबदास जी ने कैसे खंडन किया है कि ये गलत साधना करते हैं। और देखो थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको, संत गरीबदास जी द्वारा अजब गजब ज्ञान दिया हुआ है। काम देनु एक दूजे तैया, सुरती गुजरी दोहत है बिन भैया, है गुजरी मत की मतवारी, आठ भगत उतरे निखुमारी, दूजे अमृत आनंद कंदा, पीवत होत अति आनंद, आमी महारस दूजे देनम, काम देनो दुहे दिन रैनम, या रस की मोह छाक परी है, शब्द सलोने आग बली है। यानी हमारे को सच्चा नाम मिला, सार नाम सतनाम, इसने ऐसी डीक बाल दी, ऐसी रोशनी कर दी, ऐसी लगन लगा दी। या रस की मोह छाक परी है, यानी सच्चे नाम के सेवन से जो आनंद आता है उसकी मुझे चाह है, भूख लगी है। और शब्द सलोने आग लगी है, सलोने सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। देखो कितना रहस्य भरा पड़ा है छोटी सी पंक्ति में, लास्ट वाली में, सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। सार नाम जो है एक गठबंधन है, यो नामों का एक जोड़ है। गठबंधन यानी एक से अधिक नाम का संयोग से बना है ये। जिनको सार नाम प्राप्त है वो समझते होंगे। देखो सुंदर साहिब सलोना, मूर्ति मधुर बजावे बैना, अनंत कोटि सिखियन का स्वामी, देखा दुल्हा अंतर्यामी। अब जैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं, यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं, श्वेत छत्र सिर श्वेत मुकुट विराजे, श्वेत वस्त्र तन पर साजे। उसका सफेद छत्र है और सफेद ही मुकुट सिर के ऊपर रखा है, और सफेद वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए। ढोरे सुहंगम चंवर अनादम, जा नगरी नहीं वाद विवादम, सुरती कमल कैलाश कलंदर, बैठे सतगुरु धनी मुनिंदर। धनी मुनिंदर मोनी साई, है देवा दरवेश गोसाई, गांव अनहद बैन बिलासा, गगन गुफा मंदिर में बासा। एक गुमट में संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का सीरम, कोटि कोटि गंगा और काशी, चरण कमल तुम्हारे अविनाशी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीबदास कोई पावे सूचा। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुखों के दूर काटने वाले, दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। और परम पदार्थ सुख का सीरम, परम पदार्थ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, और सुख का सीरम यही सुख का दाता है। बच्चों, हमारा मोक्ष न होने का एक कारण रहा है, काल ने सबको भ्रमित कर रखा है। जैसा सृष्टि रचना के द्वारा आपको बताया गया, काल ने कहा था सबको उल्टे रास्ते ला दूंगा, किसी को सच्चा मार्ग नहीं बताऊंगा। बच्चों, आपको अमरवाणी सुना रहा हूं, अमर ग्रंथ की, जहां से दास बोल रहा है और यहाँ से परमात्मा ने कैसा अजब गजब करके आप तक
ये सत संदेश पहुंचाया है, इस पे अमल करना। अब देखो, काल के द्वारा भ्रमित तीन पंथों के बारे में परमात्मा बताते हैं। गरीबदास जी उस ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा, सठ दर्शन सठ भेष कहावे, बहु विधि धूम धूम धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यानी साधना का तो ढूंढा ठा रहे हैं, यानी तैल कम सारे खेल में पता नहीं किस किस प्रकार की कठिन से कठिन साधना करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और गीता पुराण वेद इनका पाठ करते हैं। और गरीबदास जी क्या बताते हैं, रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चतभंगी रे, सुख संवेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे, सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद चितवंगी भ्रमित ज्ञान है। इसी विषय में यहाँ कहा है, सठ दर्शन सठ बेख कहाँ में, बहुविध द्वंद्व धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बहदा, यानी ये व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ की साधना फिजूल है। चार संप्रदाय बावन दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला गाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। चार संप्रदाय बावन द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये सब संस्थाएं हैं। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गले में माला तीन चार डाल ली, कोई कंठी माला, कोई सुमन करने वाली माला, या वैसे बड़े रुद्राक्ष के मन के ढेर सारी डाल लेते हैं। कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैद है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, बारे बाट बिटम बलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बहदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान। बैरागी घर त्याग देते हैं परमात्मा के वैराग में, चाह में, लगन में। कहते हैं जब तक सच्चा नाम सच्ची भक्ति पूरा सतगुरु और मूल ज्ञान नहीं होगा, कोई साधना कर ले सब वैधा है, व्यर्थ है, कति फिजूल है। गरीबदास जी कहते हैं केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते, बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज है, मनसों बिद के जाही, निस्तन फिरो उजाड़ में, नोमा लिख पावे नहीं साहेब मदनी। यहाँ पर वही बात कही है, चार संप्रदाय बावन दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला घाल है मुक्ता, सटदल हुआ बाई बख्ता। फिर कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बनकर घर त्याग कर घूमते हैं, उनके विषय में बता दिया, वो तो जंगल के रोज हैं, कितना धक्के खा लो, सच्चे नाम बिना, सच्चे सतगुरु बिना और इस मूल ज्ञान बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, होए सतगुरु के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। सही ठीक ठिकाने के मंत्र नहीं मिलेंगे, निशाने पर चोट नहीं लगेगी।
12 बाट बिटम बिलोरी। ओहो। षट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये षट दर्शनी है गिरी पुरी नाथ वैष्णो सन्यासी उगड़ नंगड़ नागा। कहते इनमें भक्ति गलत है, इनको ठग रखा काल में, भ्रमित कर रखा है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। क्या स्पष्ट कर दिया कि सन्यासी 10 नाम कहावे। 10 नामी एक पंथ है और वो शिव के उपासक है। कहते शिव शिव करे न संशय जावे। इनके नाम क्या है? 10 नियम है इनके। जैसे हमारे 21 नियम है, ऐसे इनके 10 नियम है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, शिव जी की पूजा करनी है और कुछ नहीं करना। ये नाम नहीं जाप करते। कहते हम इन 10 नामों को डेली याद रखा। फिर क्या बताते हैं? सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी, भग में प्योंदी धुंध भूले धुंधी। सर छिदर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। होय होय। सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी। ये सन्यासी अपना पूरा धर्म कर्म नष्ट करे फिरते हैं। बग में प्योंदी भूले धुंधी। प्योंद क्या होती है? जैसे कलम चढ़ाते हैं पौधे का, तो उसको कलमी बोलते हैं। कहते तुम इन या साधु वाली प्योंद तो चढ़ा ली, कान पड़वा लिए, लाल कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी जटा रखा ली, लेकिन रास्ता ठीक नहीं। ये भगवे प्योंदी भूले धोंदी। सल सिद्धर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा भरम कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे। माला बुखटी कक्कड़ हुकटी, बाना घोड़ी भांग बसोड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा। भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरव को के परमात्मा का सच्चे नाम का नहीं पूछते। बच्चों के भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरव की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजे। उनके निकट भगवान नहीं आएगा जो इनकी पूजा करते हैं। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता। मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा। अब बताते हैं जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवे जंतर सेवे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा यानी व्यर्थ है ये। जंगम जैनी फोकट फैनी, इनके पास कख नहीं है। जो जंगम सेवड़े जैन धर्म से संबंधित लोग। बच्चों कमाल है आपकी किस्मत का। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी हुए हैं, उनकी हिस्ट्री आपको पढ़कर सुनाई थी उन्हीं की पुस्तक से। तो वही परमात्मा गरीबदास जी के बच्चे मालिक की वाणी बता रहे हैं, उसको ज्ञान को समझा रहे हैं कि जंगम जैनी फोकट पैनी सब व्यर्थ की साधना कर रहे हैं। आकी दौरा बांध पटोरा, घुमा दामी कैसे स्वामी। नगन रासा तन को तरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। ये धूम्रपान करें, सुल्फे पीवे, दारू किन का टालनी, बकरे काटे उनका मांस खावे और नगन फिरे। नगन निराशा तन को तरासा, व्यर्थ में शरीर को
तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कष्ट उठाते हैं। पशु प्राणी समान समान, इनमें और कुत्ते में क्या अंतर है? वो भी नग्न रहते हैं, पशु भी नग्न रहते हैं। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें सद्बुद्धि दी है। बच्चों, सभ्यता से कपड़े पहनो, पर मालिक से दूर ना हो। इंद्री चीरा गाली जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लाजे, धूमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बहदा। हाथों करुआ कांधे फरुआ, खोल बनावे सद कहावे, जटा जलंदम भूले अदम, तन बैरागी छापा दागी, यो भी बहदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बहदा। क्या बताते हैं कि हाथों करुआ एक लोटा ले लेंगे, और कंधा फरुआ एक फावड़ी से रख लेंगे कंधे पे, और खोल बनावे गुफा बनावांगे, उसमें छुप जाएंगे। और सिद्ध कहावे, जटा जलंदम भूले अंधम, बड़ी बड़ी जटा सिर पर रखेंगे। ये ज्ञान के अंधे परमात्मा का सच्चा मार्ग भूले हैं। तन बैरागी छापा दागी, वेद पुरानी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, भूले योगी हृदय के रोगी, कान चरावा बस फरमावा, यो भी बहदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बहदा। वेद पुराण पढ़ते हैं, इनको ठीक से समझ नहीं पाए। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। बताओ। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। यदि इन्होंने गीता वेद समझे होते और पुराण समझे होते, तो ये नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो इससे सिद्ध है ये सब भ्रमित आत्मा है। काल ने इनको भ्रमित कर रखा, और उसने कह रखा था कि सबकी ऐसी दुर्गति कर दूंगा, कोई ठीक से समझ नहीं पाओगा। फिर क्या बताते हैं, तोड़े पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी, ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। के पत्ते फूल तोड़ के अपना जीवन नष्ट कर रहे, आत्मघात कर रहे। मूड अनाड़ी जड़ते तारी, यानी पत्थर की मूर्ति का आगे प्रार्थना लाओ, अरे तेरा गति। आगे क्या बताते हैं, ये उदबाही बोले साई, दोमर पाना भेद न जाना, तपा आकाशी बारा मासी, मोनी पीठी पंथ अंगीठी, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा। क्या कहते हैं कि ऊपर ने बां करके खड़े हो जाए, ऊपर को बां, यह तपस्या है। कोई पैर ऊपर ने, कोई वैसे खड़ा होकर पींग डाल कर उसके स्पोर्ट ले लेता है, कोई 5 धोने लगा के 40 दिन ज्येष्ठ मास में तपस्या करता है। ये परमात्मा के लिए चले थे, काल ने इनकी रोड़ मार ली। अथ वैद्य का ग्रंथ, बैरागी सन्यासी भड़वे, चौतड़ छार लगावे हैं, पांचों नारी पति सो लड़के, धुंधों धार मचावे हैं, कंठी माला और मृगछाला, सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे, ताना री गावे हैं। कहते हैं ये काल ने उल्टे रास्ते ला रखे हैं। बैरागी घर छोड़ कर सन्यासी हो गए, और वहां कभी एक लंगोट बांध के सारे शरीर पर राख लपेटे रहते हैं, और इससे मान रहे कि हम बिल्कुल सब कुछ छोड़े। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी वो सैल वे। कि एक
स्त्री को, परिवार को छोड़ दिया, इसलिए कि ये भक्ति में बाधा बनता है गृहस्थ जीवन। परमात्मा कहते, गिरिदास जी बताते हैं, एक स्त्री नारी छोड़ दी जो बाधक मानी आपने, और ये 5 नारी गैलवे और 2500 लड़के, 5 प्रकृति और ये 5 काम मोह अहंकार, ये तेरे साथ है। इनकी 5-5 प्रकृति है, 25 जुगाड़, सारा नौका न तेरे साथ ही परिवार है। कबीर साहब कहते हैं, राज तुझना सहज है, सहज परिवार का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कि राज भी त्याग सकता है, परिवार भी त्याग सकता है, लेकिन ये मान बढ़ाई ईर्षा फिर भी ज्यों की त्यों रहती। फिर के खाक त्याग किया, काल तेनों का घर में बैठा तेरे हृदय में। बैरागी सन्यासी बड़वे चूतर छार लगावे है गए, 500 नारी 2500 लड़के, धूम धूम धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगशाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे, तानारी री गाँव है। बड़ा सुरलाव है गान में, कख का पता नहीं, बड़े बड़े जटा रखा दी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गरीबदास जी से पूछा किसी ने कि आपने कैसे पता लगा ये सब व्यर्थ है, कि सतगुरु मिल गए इसलिए जाना भाई। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, गुज भी रज का मर्म न जाना, भद्र भेख बना हुए हैं। क्या बात की। करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गिरी द्वारे जावे हैं। करवा और कोपीन लिए, कोपीन एक पर्दे के ऊपर एक लंगोट छोटा सा, एक 4-5-6 इंच की पर्दी सी बनाते हैं, उसको कोपीन बोलते हैं, और हाथ में लोटा, और बनखंड में जंगल में जाकर गुफा में रहते हैं। कहते हैं तन के योगी और मन के भोगी, ऊपर तो दिखे योगी और खान में अटक नहीं, माल पूड़े खाते पर यज्ञों के अंदर जहां भी कोई धर्म भंडारा होता है सब तागे पाओगे ये। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, इनको छक्का खाओ एक कति, सुबह खा लिया शाम तक और ना मांगना पड़े कितने। गुज भी रज का मर्म न जाना, भद्र भेख बना हुए हैं, सुंदर ऊपर से दिखावा इतना गजब का करने के साधु वाला, और मूल ज्ञान का पता नहीं। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, बनखंड में मड़मा से ले गए, गुफा बनने लागे, भूख लगी, फिर फिर आए गृहस्थी के द्वारे, दियो माई, बोला किकर का उठाया लठ, दियो माई, गोरे जाकर ला लिया बट, हो गया मुक्ति। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा, गागड़ भांग उठावे हैं। काशी गा प्रयाग में होदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बेटे नो जाना। खाकी और निर्वाणी नागा है, सिद्ध जमात चलावे हैं, कोई कोई कुट्ठे होकर चल लेंगे ये। रण सिंगे तुर ही तुतकार, और गागड़ भांग उठावे कपीनो, घोट भांग घोट का खूब नो अच्छे नशे वाली वा पीवे। काशी जावे त्याग, तीर्थों पर जाते, जगन्नाथ हो जाते, लोहागर पुष्कर आदि सब तीर्थों पर जाते, द्वारका जाते।
भाई जो गुरु बचन पे डट के रे कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के रे कट गए। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अब कितना सफर कर दिया ये तीर्थ हम भटके, वहां कुछ भी खक भी नहीं है। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे है, हरी पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाए तेग चलावे है। काटे शीश नहीं दल करुणा जग में साध कहावे है, जो नर इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे है। ओए होए होए। बहुत समय पहले की बात है, इन निर्गुण उपासकों का आपस में झगड़ा हो गया इस बात पे। गिरिपुरी नागा वैष्णो, वैष्णो विष्णु जी के उपासक, नागा शिव जी के। नागा के हम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते, कोई वस्त्र तक नहीं पहनते। पहले हम स्नान करेंगे। हर की पैड़ी पे पर भी लगी कुंभ के मेले में। वैष्णो बोले शरण फिरो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, तो स्नान भी नहीं करते, आज स्नान करने वाले हो गए, राख लपेटते फिरो। हम विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। हम साफ स्वच्छ रहते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटके मर गए। गीता गए 7 श्लोक 12 से 15, ये श्लोक, ये अनमोल ज्ञान अनायास याद आ जाता है, अपने आप याद आ जाता। भगवान है बंदी छोड़ के तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों की भक्ति तक जिसका ज्ञान सीमित है, इससे आगे सुनने को तैयार नहीं। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है काल के द्वारा, इस अज्ञान के द्वारा, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहते हैं, मुझे भी नहीं बचते ये। हाय हाय, या वो स्पष्ट कर दिया गरीबदास जी ने। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे है, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे है। काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कहावे है, जो नर इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे है। हे बंदी छोड़ के बेटे कमाल करके ये तलवार चलावे, छुरे ठोक दी, घोंप दी, एक दूसरा मार डाले। कहते हर पैड़ी हर हेत न जाना, तो वहां जाके ये तलवार से वार करते हैं। काटे शीश, काटे शीश नहीं दल कुर्रा, इनके दिल में दया नहीं। और जगत में ये साधु कहलाते हैं, जो इनके दर्शन भी करने जाना या इनका कोई शिष्य बन जा, उनको भी नरक उठावे। यह शिक्षा देंगे और है क्या। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे लो जाना। संप्रचला को साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया के मन भावे हैं। पारख दीजय शब्दपति जैसा लिखला पुजावे हैं, तुलसी तोड़ मरोड़े मूर्ख, जड़ पर फूल चढ़ावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। कहते संपट चला को साहेब कहते एक पत्थर की मूर्ति को, उसने भगवान के चिन्ह चलते फिरते बोलने वाले प्राणी मनुष्य
उसका माथा टेके। और ऐसी साधना बताने वालों को कहते हैं अंधा जगत पुजारी जाका। इन अज्ञानियों के, ये भगत जगत के लोग इनके पुजारी। ये दुनिया के मन भाव है। हाय हाय, पारख लीजिए शब्द पतीजे और सालिक सलाह पुजावे है। यानी परमात्मा का ज्ञान ठीक से समझो। ये तो पत्थर की मूर्ति पुजवाते हैं और तुलसी तोड़ मरोड़े मूर्ख पे जड़ पर फूल चढ़ावे। तुलसी के पत्ते फूल तोड़कर और शिवलिंग पर चढ़ाओगे। फूट के भाग करते अगली पिछली खोटी। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा, यो भी बेदा बेदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। जैसे कुत्ता सर सराय का परिक्रमा दे आवे हैं, जैसे रितवंती सुनही के पीछे गंड के गेला जावे हैं। कक्कड़ बांग माखो पीवे बकरे काट तलावे हैं। सन्यासी शंकर को बोले बम्ब महादे ढावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ये दशनामी ध्यान जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं। पारब्रह्म से परिचय नाही शिव करता ठहरावे हैं। धूम्रपान करे मनमुखी सुचित आसन लावे हैं। या तब से तीरा जा होई धुंध धार बह जावे हैं। वह कहते हैं सन्यासी शंकर को बोले भगवान का नाम में छोड़ दिया और बम्ब महादेव का नारा लावे। आप देखना कावड़ लेनी है, भगवान भी छोड़ दिया, कहता बोले और बम 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 और सारा दिन में भोके जाएंगे। सन्यासी शंकर को भूले बम महादेव धावे हैं। इस बम ने महादेव मान रहे। ये दशनामी दयानी जाने गेरू कपड़ा गावे हैं। ये दशनामी दया नाम की चीज मिलकर और गेरुआ कपड़े लाल कपड़े पहनते। पार ब्रह्म से परिचय नहीं, सतपुरुष परमात्मा का इनको ज्ञान नहीं और शिव को भगवान बताओ शिव करता ठहरा। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा, यो भी बेदा बेदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। धूम्रपान करे मनमुखी सुचित आसन लावे हैं। या तप से तेरा जा होई धुंध धार बह जावे। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ये दशनामी दया नहीं जाने, लाल कपड़े रंगवा कर साधु बन कर बैठे हैं। कहते हैं पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के लिए की जानकारी नहीं, ये शिव को करता बताते हैं। और धूम्रपान करें मनमुखी यानी शास्त्र साधना मनमानी साधना करते हैं और सूचित आसन लावे हैं। तब करते हैं जो या तब से तीरा जाओ फिर धुंधदार कह जावे। तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र श्वान। सन्यासी उदासी बाला रुखड़िया कहलावे हैं। आत्म तत्का मर्म न जाने सुनम पवन चढ़ावे हैं। झरने बैठे तपे पंच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं। ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे मूर्खों को रीझ रिझावे हैं। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा, यो भी बेदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ये कितनी गजब की बात भी है। सन्यासी उदासी वाला ये रुखड़िया कहलावे। आत्म तत्का मर्म नहीं जाने सुन में पवन चढ़ावे। अभ्यास करते हैं सांस को छोटा करके सांस रोकने के। झरने बैठे
यानी या तो कहीं झरना गिर रहा है उसके नीचे खड़े हो जाया कर बैठेंगे, या एक टपाई के ऊपर एक मटका रख के उसमें सैकड़ों छिद्र कर लेते हैं। गर्मी के दिनों में 40 दिन 100 मटके गड्ढे उसके अंदर से सिर पर डलवाते हैं। 3 घंटे 2 घंटे बैठते हैं। कहते हैं झरने बैठे तप पंच अग्नि 5 धूने लगाकर तपस्या जो करते हैं, और कोई उर्दमुख झूल झुलावे है पींग डालकर उसके ऊपर खड़े हो जाते, खड़े तप करते हैं। कहते इनके पास ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे। समझदार व्यक्ति ज्ञानी जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया वो तो इनके निकट भी नहीं जावे, निकम्मे आ गए। ये तो मूर्खों को रीझ जावे, मूर्खा ने खुश करवे। आसन करे कपाली ताली ऊपर चरण हलावे हैं। अजप्पा से तिमरम नहीं शब्द में खाली जावे हैं। चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी अब आवे हैं। कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रसावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद रता, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। आसन करें कपाली ताली और ऊपर चढ़ लावा है, यानी सिरासन करके तपस्या करते हैं। और सतनाम का जप्पा जाप का इनको ज्ञान नहीं, सारे अनमोल सांस खाली जाते हैं। चार संप्रदाय 52 द्वारे बैरागी इन सब का लेखा देता हूं। ये कूड़े भेख काल का बाणा, ओए होए, एक नकली संत ये सब काल के फंसे हुए हैं और संतों को देख रहे सामने, हमारे भक्तों को देखकर उनसे लड़ाई करते हैं, क्रोध करते हैं। लाए घात मंजारी बैठी बिल्ली भूसे खावे है। बगमिनी का ध्यान धरे किंकर आन गुरावे हैं। कोथलियों में हाथ धसोरे माला गुप्त फिरावे हैं। मन मक्के का फेर न जाने साहेब दर नहीं जावे हैं। कहते हैं जैसे बिल्ली चूहे पर दाव लगाए रखा करे, ऐसे ये बुगले और बिन ऐसा इनके अंदर दोष भरे रहते हैं और फिर को यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसे ही जैसे बिल्ली चूहों को उठा ले जाती है। फिर कोथड़ियों में हाथ धसोरे, कोई नाम नहीं, कोई सच्चा भक्ति नहीं, और कोथड़ियां में माला डाल के थैलियों में और गुप्त माला फिराओगे, दिखर नहीं देखे, बोलने के नहीं। और मन मन के का पेड़ न जाने साहेब दर नहीं जावे। तिरकाली स्नान करें फिर द्वादश तिलक बनावे हैं। जल के मच्छा मुक्ति न होई निस्तिन पर भी नावे हैं। शाह लोक शाह मीत शाह यूथ शाह रूप कहलावे हैं। चार मुक्ति में मरम नहीं आगे की क्या पावे हैं। क्या बताते हैं कि 3 समय स्नान करते हैं तीर्थों में और 12 तिलक बनाओगे, नुकदली ऊपर दिखावा नु तल का मचा देंगे। ढूंढा साध का गरीब कंठी माला सुमर में पैरे ते क्या हो। ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खो। 3 समय स्नान करेंगे और फिर द्वादश तिलक बनावे हैं। ये जल के मच्छा, जल के अंदर मछली रहती है, ये दिन रात उस पर बीमा रहते हैं, ये मुक्ति नहीं पाते। शाह लोक शाह मीप शाह युद्ध शाह रूप कहलावे, 4 मुक्ति की इनको आशा है। कहते यह भी ना मिल रही इन साधनाओं से तो इनको ये भी प्राप्त नहीं हो सकती। 4 मुक्ति में मरम नाही आगे की क्या पावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। एती सौंध बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है। कन फूका गुरु कलवा भैरो सो हमको नहीं भावे है। मोनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे। ऐरन घर हथौड़ों घड़िया जा ऊपर गण सारा जड़िया। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। कहते जो निर्णायक ज्ञान में दे रहा हूं, ऐसे कोई संत एती सोंध बखाने सतगुरु मुर्शिद
सो सतगुरु कहलाए। जो गुरु इस तरह का निर्णायक ज्ञान दे वो सतगुरु कहलाने के अधिकारी है। और कनफूक का गुरु कलुआ भैरव, ये कान में फूक मारनिया, ये कान पड़वा रहे, अन्य आडंबर करके संत बने करते हैं, कहते वो हमको नहीं अच्छे लगते। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे, एक मूर्ति को भगवान मानते हो या बोल सकती नहीं, और ठठेरे न उसको ऊपर थोड़े मार मार के उसको सीधा गर्म कर करके लोहे को ये रूप दिया, या कैसे तेरे दिल में बैठी भगवान है। पत्थर पीतल से करने हा, भूल गए नारायण देहा, आत्म तत्का मर्म न जाना, पूजत फिरे जड़ पासाना। काले मुख का पत्थर गोली, या मूर्ति तुमसे नहीं बोली, मूर्ति को तो पत्ते तोड़े, मोहन भोग आप लौटे। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी कह रहे हैं कि पत्थर और पीतल की मूर्ति के साथ तो तुम प्रेम करते हो, और सतगुरु जो नर नारायण देव में आया हुआ है उसको तुम भूल चुके हो। आत्म तत् का मर्म ना जाने, पूजत फिर जड़ पाषाण, जड़ पत्थर को पूजते फिरते हो, परमात्मा की तुझे ज्ञान नहीं। तीर्थ बरतों फिरे खुलासा, जो पानी गल जात फतासा, होता लिव सपने नहीं आया, अष्टकमल खोजी नहीं काया। सात धात का पिंजर पिंडा, ताना सकल दीप नो खंडा, हरदम दम जगाया नाही, ताते लख 84 जाहि। सात धातु का पिंजर पिंडा, ताना सकल दीप नो खंडा, हरदम दम जगाया नाही, ताते लख 84 जाहि। यो भी वेदा है वैद्य से भेद अलैदा, यो भी वेदा, वेदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब देखो कितनी गजब की बात की है कि तीर्थ व्रतों पर खुलासा, कभी तीर्थ और व्रत करते फिरते हैं, इसी को पालन मान रहे हैं, ऐसे नष्ट हो जाओगे जैसे पानी में पतासा मिल जाता, निशान भी नहीं पाओगे तुम्हारा, कुत्ते गधे सूर बनते फिरोगे। वो तालिब सपने नहीं आया, यानी परमात्मा का तुम्हें ज्ञान ही नहीं जो पूर्ण परमात्मा है। अष्ट कमल खोजी नहीं काया, अपने शरीर के अंदर जो अष्ट 8 कमल हैं इनकी भक्ति ना करके ये नहीं की तो इससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हारी भक्ति से। सात दात का पिंदर पिंडा, जा मैं सकल दीप नो खंडा, हरदम दम जगाया नाही। इस शरीर के अंदर सभी पूरा ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देता है, और तुमने फिर कितने धक्के खाने की जरूरत नहीं, कहाँ भटक रहे हो। जो इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया, इसको सत्य भक्ति करो, पूर्ण सतगुरु की खोज करो, और हरदम दम जगाया नहीं, यानी सांस का सुमन किया नहीं, इसलिए तुम 84 लाख योनियों को प्राप्त हो गए। कार्तिक मास महात्म नावे, गया पिरागो पिंड भरावे, रसना राम रट्या नहीं कोई, अगली पिछली सब ही खोई। देखो कहते हैं ये गलत साधना करते हैं शास्त्र विरुद्ध। कार्तिक महीने में नहाने का महत्व बताते हैं, कार्तिक में गंगा में नहावा, या सुबह पूरा महीना 15-20 दिन कार्तिक में जरूर नहावा सुबह सुबह। और गया प्रयागों पिंड भरावे, गया में प्रयाग में वह पिंड भरवाने जाते हैं। रसना राम रटा नहीं कोई, अग्नि पिछली सब ही खोई। के भक्ति सत भक्ति नहीं करी, सच्चे भगवान की नाम नहीं रटा, पिछला जो संस्कार था वो नष्ट कर दिया, भविष्य कुछ बना नहीं गलत साधना करने से। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये है जम किंकर के नाती। सुतक पातक जीवन जाहि, 7 जन्म सुख करके पाही। यो भी वेदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वेदा, वेदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। देखो कितनी गजबी बात की। अब गरीबदास जी को कोई शौक नहीं था या कोई द्वेष नहीं था इन पांडे मार्गदर्शकों के प्रति,
वो उनको इस बुराई से बचाना चाहते थे, उनका जीवन सुधारना चाहते थे कि पांडे पाठ पढ़े वो भांति, ये है जम किंकर के नाती, क्योंकि इनको ना तो भक्ति का पता, क्यों भागवत का पाठ कर दिया, रामायण का कर दिया और गरुड़ पुराण का कर दिया, पैसे ऐंठ लिए, बस इतना जाना है। सूतक पातक जिमण जाही, सूतक कोई बालक होगा जब जिमण जा अपने यजमान के, और कोई मर जाए पातक तब जिम। कहते इस पाप से तुम 7 जन्म लगातार सूअर के पाओगे, इतना पाप लगेगा, बताओ। फिर इसे नरक ने क्यों डोवे? पैर जने वो फूले फाले ब्राह्मण हो के बहुगर घाले, उज्जड़ खेड़े झोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। ये है भैरव भूत बिताला, पैरे रुद्राक्षों की माला, चंदन चीते तिलक बनावे, बैठे गिड़गड़ गाल बजावे। ये इनकी क्रिया बताते हैं कि ये ब्राह्मण लोग सत सत भक्ति का ज्ञान नहीं है और गलत साधना करके अपना कर्म फोड़ के जाएंगे, आगे बहुत दुख पाओगे। फिर बताते हैं रग यजुषाम अथर्व भाके लादे बैल टट्टू हक, खरके जो निधरोगे देही, भूल गए हो सबसे नहीं। कहते चारों वेदों को बैलों को ऊपर लाद कर ठाए ठाए फिरो तुम, एक दूसरे के साथ वाद विवाद शास्त्रार्थ करते हो और कुरान लिए फिरते हो, पाठ करते हो, खरकी जूनी धरोगे देही, भूल गए हो शब्द से नहीं। सुअर के बाद फिर गधे की यूं पाओगे, तो परमात्मा का सच्चा नाम भूल चुके हो। साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया, हिरणा को छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलगा, यू भी बैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे यूं जाने। साना और मुर्का 2 पांडे थे, पादे यानी टीचर थे जो प्रहलाद को पढ़ाया करते थे, और प्रहलाद से कहते थे तुम हिरण्यकशिपु नाम जप। प्रहलाद कहता था नहीं अध्यापक जी, नहीं गुरुदेव, भगवान का नाम जपने से मुक्ति होती है। तो उन्होंने शिकायत करी हिरण्याकुश को। हिरण्याकुश भी ब्राह्मण था, लेकिन हिरण्याकुश में अहंकार हो गया था, उसने भोर मांगा था, मैं ऐसे नहीं मरूं वैसे नहीं मरूं। ये तो बच्चा वाली बातें थी। तो क्या कहते हैं कि साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। उनको भी भगवान का ज्ञान नहीं था और बच्चे को परेशान किया। और फिर कहते हैं हिरणा को छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ऊपर से भगत को तपस्या करी इसने खूब ब्रह्मा की, ब्रह्मा जी खुश हुए, ब्राह्मण होकर और कर्म कसाई वाले बेटे का दुश्मन हो गया। हिरणा को छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ये भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यूं भी बैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे यूं जाने। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लीना, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मुस्तक मूंद मुहाने पड़िया। और रावण भी ब्राह्मण था और उसने शिव जी की भक्ति की, महादेव की भक्ति की, राक्षस कहलाया। ये गीता बताती है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति जो करते हैं, वो राक्षस भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। तो यह वही बताया कि रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लेना, रामचंद्र की सीता हरिया, अपहरण किया सीता जी का, 10 मस्तक मुंदे मुंह पड़ा, यानी 10 मस्तक गए, उसकी जान गई और राक्षस कहला। भरगुलात विष्णु कह मारी, युगन युगन यो भय भिखारी, यो देखो ऐसी हुई ना होई, युगन युगन ऐसे ब्राह्मण गुरुद्रोही। भृगु ब्राह्मण ने, ऋषि ने विष्णु जी का छाती में लात मारी, कहते देखो ऐसा कि देखा ना सुना। क्या मतलब था? जिसको लोग पूछते हैं उसकी छाती में लात मारी।
कहते युगन युगन ऐसे ब्राह्मण जो ऐसी बकवाद करते हैं वो गुरुद्रोही यानी निकम्मी आत्मा है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रसाए, ब्रह्म ऋषि से लीदर जाए। विश्वामित्र सुन विस्तारा और पुत्र वशिष्ठ के मारे। साधना करके तप करता था और आते ही वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को मार दिया। इस बात पर कि वशिष्ठ जी उनको राज ऋषि कहते थे क्योंकि उसमें अहंकार था, आदि नींद नहीं थी। इस बात से दुखी होकर के तू ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता मुझे? 100 पुत्र मार डाले पाप आत्मा ने। ये ब्राह्मण ऋषि को कहते ब्रह्म ऋषि से रीझ जाए। जब ब्रह्म ऋषि कहा इसने फिर खुश हो गया। हरिश्चंद्र सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र दे राशि, हरिश्चंद्र बान बिकाए काशी। यो भी बैदा है वैद्य से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, गले में माला तिलक निसरनी। विष के लड्डू भगत का होवे, दगड़ों बैठे फांसी लावे। कहते ये एक ड्रामा करते हैं, रास्ते में बैठे होते हैं, आजा तेरा देख दूं, भविष्य बता दूं, इस तरह की बकवाद करते हैं। दुन्नी जीव उद्दान खसोटे, आत्मघात करें जड़ होते। जीव की दया दर्द नहीं आवे, ब्राह्मण होकर करत चलावे। पोखर पीवत गऊ खिदावे, हिलकारे हो गांव फुकवावे। ब्राह्मण बाग भेड़िया होई, सुर गऊ का पीवे लोही। बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि ऐसी गलत साधना पर काल में ना रखे सारे के सारे। अब क्या बताते हैं कि ये जो नकली गुरु हैं जिनको हम ब्राह्मण कहा करते, ब्राह्मण वैसे कोई जाति मतलब सभी ब्राह्मण नहीं, जो पंडिताई करते हैं गुरु पद पर बैठे हैं उनके बारे में कहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव ही ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति में थे, लेकिन वो पांडे नहीं थे, वो ये नकली सांकरणीय नहीं थे, वो सच्चे ज्ञान सच्चे ब्राह्मण थे। अब उन ब्राह्मणों के विषय में कहा जो नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बताते हैं? पोखर पीवत गऊ खेतावे, हिलकारे हो गांव फुकवावे। ब्राह्मण बाग भेड़िया होई, सुर गऊ का पीवे लोही। फिर ये भेड़िया बनेगा ब्राह्मण, ऐसा निकली, फिर गाय का लहू पिया करेगा। आद अंत ब्राह्मण हिलकारे, युगन युगन इन जुलम गुजारे। ब्राह्मण होकर कूदे फंदे, कोरा नाज कड़कड़ा रंधे। अब ब्राह्मण आपको बता दिया, कोई विशेष जाति विशेष को नहीं कहा मालिक ने, केवल जो ये गलतियां करते हैं। आज तो मेरे ख्याल 1% भी ब्राह्मण वर्ण के लोग इस पंडिताई से 100 कोस दूर उसके 1% भी नहीं है जो काम ये करते हैं। उस समय जब करते थे ये सारे ही करते थे और सारे नरक में जाते। तो गरीबदास जी तो एक क्लियर बात कह रहे हैं, भाई ये गलत है, ऐसा ना करो, ऐसा करो, देख कल्याण होगा आपका। और वो जो गलतियां करते थे बताते हैं, 20 हाथ से पड़े उचंका, ये है दान्य राक्षस लंका। मरने से डरते नहीं डायन, पात शेर का करे लगायन। ओहो, पहले ये पंडित आया करते थे घरों में, किसी हो जा जन्म हो जा किसी का, जब मर गया तो ये खीर अपने आप बनाया करते और इतनी खाया करते न पेट पट न हो जाता, कदे शाम ने कितना सूत ना बैठे। या गरीबदास जी कहते 5 शेर का करण लगाए, ये मरने से डरते नहीं डायन। ये ये कसाई मरते भी ना डरते। माल कराना है, पेट तापना है, पार्टी गया तो मुश्किल हो जाएगी। 20 हाथ से पड़े उचंका, ये है दान्य राक्षस लंका। मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन। कच्चा पक्का फूके फाके, गल्लड़ खाई और धुल धुल फूके। पेट पर पोड़े चौकी रोगे, अटकार और खड़ो बोला। इनकी सारे हिंदी कर दी जो ये क्रिया करा करते थे। कहते
छक के खावे, फिर पेट पर हाथ, फिर ओ रहा भाई छक दिए, और डकार और चोटी पपोड़े, पेट पपोड़े और चोटी रोड़े, इस तरह क्रिया करते थे वो सारी, क्योंकि आंखा देखी थी गरीबदास जी। कहने का भाव ये है कि जो गलतियां करते हैं उनको समझना चाहिए, अपना कर्म बनाओ। फिर बताते हैं, ये जल्लाली खाकी खेल, कुकत पर अनजान रुबेल, माथा चीर है चोट लगावे, मिंडों की जो मगज बढ़ावे, किल 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 कर करे खलीला, ये है बनखंडों के बीला, मकर फकीरी तनका सिक्का, जिनको लगे गए बिका धक्का। एक दिन इनको ऐसा दुख होगा, याद रखेंगे तो दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं और काल के राह पे लगा रहे हैं। सिर कोरा कचकोल बनावे, जाके ऊपर भस्म रमावे, मृगशाला आसन विस्तारा, भटकत फिरे अनजान गंवारा। ओए होए। ये दूसरे जो संत बने फिरते हैं, कई तो बड़े बड़े जटा रखा लेते हैं, दाढ़ी मूछ बुला लेते हैं, कई कति उस्तरा फिरवा लेते हैं, कचकोल कटा ले सिर का, और मृगशाला आसन विस्तारा, मृगशाला साथ रखेंगे, उसको उसको ऊपर बैठ कर ध्यान लगाओगे, कख का पता नहीं, ना भगवान का ज्ञान, ना कोई नाम भजन का तरीका, ना सच्चा नाम। सिर कोरा कचकोल बनावे, जाके ऊपर भस्म रमावे, फिर उस पर राख लपेटेंगे, बसड़ेंगे। मृगशाला आसन विस्तारा, भटकत पर अनजान गंवारा, फूबी नाद से पहले गोरी, बाना भेक तरे हैं थोरी, घर घर नाग नचावे काड़े, जिनके उधर न खुले ताड़े। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुर बैठे यूं जाने। ऊंचे आसन कान चरावे, बिल्लोरी मुद्रा पहरावे, शैली सिंगी भगवा देखा, जिनको गिरही कहे आदेशा। गरीबदास जी ने कमाल कर दिया, कहते हैं ऊंचे आसन पर बैठे और कान में मुद्रा डाल, शैली सिंगी पैर के गले में दिखाओ पक्के भगत बड़े, और ऐसे मूर्खों को गृहस्थी आदेश बाबा, आदेश बाबा। गरीबदास जी कहते हैं, झूठे गुरु के लितर लावे, घर ते काट के सीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इन्हें निश्चय पीटे। विरक्त कहे रक्त बोरा कहे, नाना वर्ण व्यंजना बाखे, सात धातु संचय अनुसारा, जिनको विरक्त कहे गंवारा। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास जी कितने तरीके से बता रहे हैं। रोंड मुंड कुछ बेख न बाना, ताहिन हिंदू मुसलमाना, सरबंगी कहलावे सोही, दीन दुनी में भ्रष्ट होई। यानी एक कोई शरण फिर रहा था, कति नो ना खाना न पीना, टट्टी हाथ बिना धोए, मैं को भाई तो सरबंगी बाबा, सरबंगी ओलिया है, बस पहुंचा हुआ है। रोंड मुंड कुछ भेख न बाना, ताहिन हिंदू मुसलमाना, ना हिंदू ना मुसलमान, सरबंगी कहलावे सोई, दीन दुनी में भ्रष्ट होई। सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए हैं बाना बंधु, हरि भरा दरिया अवतारा, जिनको भक्षण करें गवारा। कि तुम कहते हो भगवान विष्णु ने बराह रूप दिया था सूर का, वेद चुरा कर वेद लाए थे, यानी पृथ्वी को निकाल कर लाए थे, ये दो बार बराह रूप धारण किया। और फिर सूर खाते हैं हिंदू लोग, सूर खाते हैं, मुसलमान गाय खाते हैं। कहते ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। अब मुसलमानों को कहते हैं, मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलम इस्त फरावे पीरा, पग में लंगर लो जंजीरा। हक हक करता है हक का, तीसों रोजे साबित रखा, सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी। मुसलमान मद्दारी रोला, यानी कुछ भी ज्ञान नहीं इनके पास। मुर्शिद पूर्ण परमात्मा के सतगुरु को भूल चुके हैं, और परमात्मा का उनको ज्ञान नहीं है। फिर क्या बताते, हक हक करते हैं हक का, तीसों रोजे साबित रखा। तीसों रोजे 30 दिन भूखे रहते हैं, सारा दिन शाम न मुर्गी मार कर, ये खाक व्रत रखा, क्या धर्म किया है। सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खवारी, भगवान के दरबार में तेरी बिरयान मट्टी होगी। काजी खलक मुलक को देखो, सब गट एक बाना देखो,
गौ बिना से आत्म खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। मुसलमान ईमानम की जय, पर द्वारे घर छुरी नदी जय। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। ओहो, कितनी प्यारी बात कही है गरीबदास जी ने। काजी खलक मलक को देखो, सब गट एक बाणा पेखो। सब के अंदर एक जैसा जीव है। आपके बच्चे ने कोई खावे मारे कैसा अच्छा लगे। और गौ बिना से आदम खोरा, मानुष खाने गौ न मारे। बच्चों, अनमोल ज्ञान है, इसमें सुन लो। इसमें ऐसा कति गजब कर रखा है कि बात छांड रखिए। आप क्या बताते हैं, काजी खलक मुलक को देखो, सब गट एक बाणा पेखो। सब में एक जैसा जीव होता है। हमने देखा है कि अपने पति ने गाली दिया करती, बहन माई मांस खाने तेरे तीनों का था, वो काम ना करा। भैंस के साथ नहीं आया उसने, लागण भैंस का वखर खा लिया। तो यहाँ उसी लहजे से गरीबदास जी ने धमका रहे हैं इन मुसलमान बच्चों को। गौ बिना से आदम खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। ओए होए, कहते हैं आदम खोर मांस खाने गौ न मारे, और ये काजी मुल्ला इसे पाप से गारत गोर नरक में जाएंगे। मुसलमान ईमान की जय, पर द्वारे गल छुरी न दीजय। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। मुसलमान ईमान की जय, डर भगवान से, दूसरे के गल पर छुरी ना ला। भोजन छोड़, देख अनदंतों को बहुत दिया क्यों गोश्त खा गुलामा। ये जीव के गुलाम, ये मांस मांस क्यों खाता है। तेरे को काजू किस्मत सेब संतरे हलवा खीर वो बना के खा लो। और जिसमें दया नहीं हो दरवेश कसाई, वो तो भगत नहीं है, वो संत नहीं हो तो कसाई है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाड़ा हम सतगुरु बैठे यूं जाड़ा। क्या बताते हैं गरीबदास जी कि जो बाह्य दिखावा करके संत का ढूंढा ठा रहे हैं। कबीर कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। अंदर कोई भक्ति की शक्ति नहीं, सत साधना नहीं, शास्त्र में साधना करते हो तो इस चुंडित मुंडित कति जैसे कचकोरा कोल कट कोल कोरा कचकोला कटा कर माला पैर के लाल कपड़े पैर के तिलक करके ला के साधु का गुंडा ठा रखा है। इतना गजब का बड़ी बड़ी जटा रखा के किसी ने दाढ़ी मूछ रखवा कर और लाल पीले कपड़े को पैर के या कति एक लंगोट लंगोट बांध कर राख रमा के ऐसा दिखा रखा। चलो भगवान को मिला हुआ साधु है, भगतों कटका मर जा। इसे न दिखे जन बहुत गजब के भगवान को पाए हुए साधु है। गरीबदास जी कहते चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं, बिना भजन भय मिटे नहीं मका। जब तक सत साधना नहीं करोगे ये यम के दूत नहीं डरेंगे तुमसे, उनका डर नहीं दूर होगा। समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन देना, उन संतों को मुक्ति पाई। बच्चों, किस्मत वाले हो तुम, आपको ऐसा अनमोल ज्ञान, ऐसा गर्क ज्ञान और समर्थ परमात्मा भगवान, मूल ज्ञान पूर्ण सतगुरु और संपूर्ण भक्ति आपको प्राप्त है। अब समझा है तो सिर दर पाओ, बोर नहीं रहे ऐसा दाओ। नाम नहीं ले रहे वह रोवेंगे, और नाम लेकर मर्यादा में नहीं रहोगे तो वो भी रोगे। ये संसार समझदा कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोवोगे इस पहरे नू। बच्चों ध्यान दो, परमात्मा ने किसा कमाल कर दिया, घर बैठे अमृत पीन लाग रहे दिखा। सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति निर्णायक होने लग रहा है, सबकी पोल खोल दी। परमात्मा ने कार से कहा था अपना अंश भेजूंगा, तेरु में अंश मिटे सकल अंधियारा, वो मिटन लग रहा। बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।